Hello everyone, welcome to all. So today we are going to discuss the general intelligence questions for your upcoming MNS 2021 examination. In this video we are going to discuss the most important questions from your GK sections. हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू करी है जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस भी करते हैं एंड जीके के भी. सो टुडे वी विल डिस्कस द जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन. इस सीरीज़ का मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स की क्लियरिटी करना. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज. 1 मिनट, आई नीड अ पेन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम कितनी एज रिक्वायर होती है. ऑप्शंस आर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 36 ईयर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ 30 ईयर्स. अब इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सी माय डियर स्टूडेंट, पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज होते हैं. फर्स्ट वन इज़ लोकसभा एंड सेकेंड वन इज़ राज्यसभा. ओके, सो लोकसभा में आपके कैसे इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. और आपके राज्यसभा में कैसे इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग खुद वोट देने जाते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, हमने जिसको इलेक्ट किया है वो हमारे बिहाफ पे वोट देने के लिए जाएंगे. ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि राज्यसभा के लिए कितनी एज चाहिए. हमने बताया 30 ईयर्स. तो लोकसभा के लिए आपकी कितनी एज चाहिए होती है, मिनिमम 25 ईयर्स. ठीक है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट आपका तीन चीज़ों से मिलके बनता है. किस किस से मिलके बनता है, पार्लियामेंट इज़ इंक्लूडेड 3 थिंग्स. फर्स्ट वन इज़ लोकसभा, सेकेंड इज़ राज्यसभा एंड थर्ड वन इज़ द प्रेसिडेंट. ओके, तो तीनों आपके हैं. लोकसभा को हम आपका लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ बोथ द हाउसेस. ठीक है, वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है. तो अभी आपका ये जो ये राज्य पार्लियामेंट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपका दिल्ली में है. ठीक है, तो इसमें आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. अब आपके राज्यसभा से पता चलना चाहिए यहाँ पे कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. अब दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है कि हेड कौन होता है राज्यसभा का. तो राज्यसभा का जो अब आप एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक घर है. ठीक है, पार्लियामेंट आपको कैसे दिख रहा है, घर की तरह दिख रहा है ना. तो अब घर में कुछ हाउसेज है ना, तो हर घर में एक लीडर होता है ना, जैसे मम्मी या पापा कोई लीडर होता है. तो सेम इसी तरीके से अगर लोकसभा आपका हाउस है, राज्यसभा आपका हाउस है, तो यहाँ पे कोई लीडर होगा ना जो इसको कंट्रोल करेगा. तो लोकसभा का जो लीडर होता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर. उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर. और राज्यसभा का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं आपका चेयरमैन. ठीक है, तो अब ये कौन होता है, ये चेयरमैन और स्पीकर. चेयरमैन जो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट जो भी इंडिया के बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन या हेड बन जाते हैं. पर जो स्पीकर होते हैं वो हमारे इलेक्ट किए जाते हैं. तो प्रेजेंटली आपके कौन है स्पीकर, ओम बिरला. और आपके चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, अभी वाइस प्रेसिडेंट जो हम यहाँ हमारे अभी हैं, वेंकैया नायडू. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज रिफर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. आपसे यूनियन बजट का क्या पूछा है, आर्टिकल पूछा है. तो करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज आर्टिकल 112. अब ये यूनियन बजट क्या होता है, देखिए बजट आपका कौन लाता है, कौन बोलता है. सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ. बजट जो है हमारा वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है. ठीक है, अब इस बार का बजट जो था वो स्पेशल था लास्ट ईयर्स के बजट से. क्या डिफरेंस था, इस बार आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे बजट को प्रेजेंट किया गया था. अदरवाइज बजट की एक कॉपी होती थी जिसको हम लोग रीड करते हैं, समझ लीजिए उस तरीके से इसमें होता था. ठीक है, तो बजट में होता क्या है, बजट में आने वाले ईयर्स में किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि आपको आपकी मम्मी पापा ने 100 रुपये पॉकेट मनी दी है. ठीक है, तो अब इस 100 रुपये को आप कैसे खर्च करेंगे,
वो सारी चीज़ें बजट में लिखी होती हैं। जैसे कि सपोज़ आप 50 रुपये की कोई कॉपी ले आए, 10 रुपये की कोई पेन ले आए, ये आपका अपना एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो बजट में आपका क्या होता है, सारा का सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो बजट को कौन आपका पेश करता है, मतलब कौन प्रेजेंट करता है, कहाँ पे बोला जाता है बजट में। अभी हमने से लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो बजट जो है आपका लोकसभा में कौन बोलता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे, निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे 112, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द रिवर नर्मदा इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अभी नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो सबसे पहले तो हम मैप में देखेंगे कि नर्मदा रिवर कहाँ पे है। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, ये देखिए नर्मदा रिवर ये रही, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है इसमें पूछा है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज़ अमरकंटक, ठीक है। बी रिवर सिस्टम वाला क्वेश्चन आगे आएगा, वहाँ पे हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शंस हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज़ गोदावरी। अब हम ये पेनिनसुला वर्ड यहाँ पर आया है, इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ से हमारा रिवर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक रिवर को हम बोलते हैं हिमालयन रिवर, दूसरी रिवर को हम बोलते हैं पेनिनसुलन रिवर, ठीक है। तो अब हिमालय कहाँ पे है, ये है ना आपका मैप में हिमालय जो दिख रहा है आपको, ये ब्राउन ब्राउन कलर, ये सारे आपके क्या हैं, माउंटेन्स हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर। ये हिमालय है ना पूरा, तो यहाँ पे हिमालयन रिवर होती हैं। अब बच्ची दूसरी कौन सी, पेनिनसुलन रिवर। इधर जो इस पार्ट में और इस पार्ट में जो रिवर फ्लो करती हैं उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलन रिवर, ठीक है। नाम है, अलग अलग टर्म्स हैं। अब हिमालयन रिवर के अंदर आपकी कौन कौन सी रिवर आएंगी, हिमालयन रिवर में आपकी आती हैं ये इधर की सारी, ये वाला पूरा पार्ट आपका कौन सा है, हिमालय। तो आपको पता हो इधर इधर तो आपकी कौन सी है, गंगा, इधर आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, सारी की सारी इधर ही फ्लो करती है ना। और एक है आपकी यहाँ पर इंडस, जो क्या है आपकी, ये देखो ये दिख रही है इंडस लिखा हुआ, छोटा सा आपको दिख रहा हो अगर तो ये आपका क्या है, इंडस। तो हिमालयन रिवर आपकी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 में। एक है आपकी एंटासीडेंट और दूसरा यहाँ पे नॉट एंटासीडेंट लिखा हुआ है, टाइप्स बताए हैं आपके, ठीक है। तो एंटासीडेंट का मतलब क्या है, ओल्डर देन हिमालय, जो हिमालय के फॉर्मेशन से, हिमालय आपकी क्या है, लेटेस्ट फॉर्म माउंटेन्स हैं, तो उससे पहले जो फ्लो हुई थी, ठीक है। और नॉन एंटासीडेंट्स क्या होती हैं, जो यंगर देन हिमालय, मतलब हिमालय के बाद बनी। तो हिमालयन रिवर में कौन कौन सी आएंगी, इंडस, दूसरी कौन सी आएगी आपकी गंगा, तीसरी कौन सी आएगी आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये देखिए ये इंडस है आपकी, ये वाली इस वाले एरिया में जो फ्लो करती है, यहाँ से अलकनंदा भागीरथी से निकलती है आपकी गंगा, इधर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, पूरी ये रिवर, ये लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी रिवर, हिमालयन रिवर। दूसरा आती है यहाँ पे पेनिनसुलन रिवर। पेनिनसुलन रिवर क्या होती है, जो मैंने आपको बताया ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के इधर इधर जो फ्लो करती है, ये कौन सी रिवर है, पेनिनसुलन रिवर। तो इसमें एक होती है आपकी वेस्ट फ्लोइंग और दूसरी कौन सी होती है, ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो हमसे कौन सा क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलन, यानी कि इस पार्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रिफर्स टू एज। ये एक लैंड मास है आपका, 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोस्ट, पेनिनसुला, आइलैंड और नन ऑफ द अबव। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये लैंड आपको दिख रही है, इधर से भी वाटर है, इधर से भी वाटर है, इधर से भी वाटर है, यानी कि 3 साइड से आपका क्या होता है, वाटर से सराउंडेड होता है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं बी, पेनिनसुला, ओके। कोस्ट क्या होगा, कोस्ट एकदम नीचे पे सिर्फ होगा, ठीक है। और आइलैंड तो आपको पता ही, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा एंड खासी। अब ये पहले हम समझते हैं ये ईस्टर्न घाट क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मैप में क्लियर हो रहा होगा, ये दिख रहा है आपको ईस्टर्न घाट, अभी हमने पढ़ा ना पेनिनसुलन रिवर, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक दिख रही होगी अन्नाईमुड़ी, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको वहाँ पे हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है,
ठीक है। डोडा बेटा याद रखना है, 3rd नंबर पे आपकी आती है, फिर गुरु शिखर, फिर आपकी सारी की सारी आगे को बढ़ते जाती हैं। तो ये साउथ की सबसे हाईएस्ट भी है और ये आपकी अन्नाईमुड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्बिसारा वॉज सक्सीडेड बाय, मतलब बिम्बिसारा के बाद आपका कौन आया था। ऑप्शंस हैं अशोका, अजातशत्रु, वासुदेवा, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले तो हमें बिम्बिसारा अगर नाम आया तो ये किसी न किसी डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा ना, कहीं ना कहीं का। तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, कब से कब तक थी पावर में, 558 से 491 BC। तो बिम्बिसारा के बाद जो आया, बिम्बिसारा के बाद आपका कौन आता है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज अजातशत्रु। नेक्स्ट हम देखेंगे द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बुद्धिस्ट आया, तो बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई थी, 4 आपकी हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी काउंसिल का मतलब कि बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन एम क्या था, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 4th जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो फर्स्ट आपकी जो काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, यहाँ पे देखो राजा का नाम भी लिखा हुआ है और आपकी वेन्यू भी लिखी है, ईयर भी लिखे हुए हैं। तो ये चार्ट मैंने साथ में लगा दिया है। यहाँ पे आपसे 4th पूछा है, तो अगर आपसे 1st, 2nd, 3rd भी पूछे, बिकॉज बुद्धिज़्म इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट आपका हुआ था अजातशत्रु ने किया था, वेन्यू क्या थी, राजगृह। सेकेंड आपकी हुई थी, उसका राजा कौन था, कालाशोका, और कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। थर्ड जो हुई थी उसका राजा कौन था, अशोका, और कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में। एंड 4th जो हुई थी आपकी, उसका राजा कौन था, कनिष्का, और कहाँ पे हुई थी, कुंडलबन, कश्मीर में। ओके, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 4th पूछा है। तो 4th अगर हम देखेंगे तो 4th क्या है, कुंडलवना, यानी कि ये प्लेस कहाँ पे है, कश्मीर में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, हड़प्पा वेपन्स वर मेड अप ऑफ। हड़प्पा के जो वेपन्स होते थे, हड़प्पन पीपल जो यूज़ करते थे, वो किसके बने होते थे, स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी, ऑल ऑफ दी अबव। हड़प्पन पीपल को आयरन नोन नहीं था, ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सारे लोग यूज़ करते थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो पहली सिविलाइजेशन थी ये इंडिया की। ठीक है, उसके बाद क्यों, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पीस हो, लोग अच्छे से, सेंट्रलिटी हो, यूनिटी हो, है ना। तो यहाँ पे 2 टाउन हुआ करते थे, अपर टाउन और लोअर टाउन। हड़प्पा, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे इमेज अगर आपको दिख रही हो तो इस तरीके से बहुत पुराना आपका है। अब तो ये डिस्ट्रॉय हो गई है पूरी तरीके से, कुछ पता भी नहीं है कि क्यों इसका एंड हुआ था। कुछ बोलते हैं कि आर्यंस ने ख़त्म किया था, कुछ बोलते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ था, बट हमें नोन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेचर इज़ द अर्लीस्ट नोन वर्क। सबसे पहला अर्लियर लिटरेचर कौन सा था, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद और रत्नागिरी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो सबसे पहले क्या लिखे गए थे, ऋग्वेद। और ऋग्वेद किसने लिखे थे, आपके आर्यंस ने लिखे थे। ठीक है, सो उसके बाद आपका कौन सा आता है, ऋग्वेद, फिर आता है आपका यजुर्वेद, फिर आता है आपका सामवेद, एंड लास्ट वन इज अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, रिचुअल्स, प्रेयर्स जितनी भी है सब किस में लिखी गई है, ऋग्वेदा में लिखी गई। सामवेद आपका किस से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, सामवेद जो भी म्यूज़िक आया है। उसके बाद आपका अथर्ववेद आपका किससे रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुराण तो आपके पता ही, अलग अलग पार्ट्स हैं, शिव पुराण, गरुड़ पुराण। तो पुराण आपके बाद में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये जो वेद है, यहाँ पे वेद, ये वेद वर्ड लिखा है ना, इस वेद का मतलब आपका क्या होता है, नॉलेज। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।